आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में आपको संसद से संबंधित एसएससी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि जीके से संबंधित सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और ऐसी ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। नंबर 1 केवल लोकसभा, नंबर बी केवल राज्यसभा, नंबर सी लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों, नंबर डी न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा। तो कहाँ कानून बनाने का जो प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो लोकसभा तथा राज्यसभा। किसमें कानून बनाने का जो प्रस्ताव पेश किया जाता है वह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? केंद्रीय प्रशासन, नियमों को अधिनियमित करना, न्यायिक मामलों को कार्यान्वित करना, कानूनों को कार्यान्वित करना है। तो विधानमंडल का जो प्रमुख कर्तव्य क्या माना जाता है? तो विधानमंडल का जो प्रमुख कर्तव्य है वो नियमों को अधिनियमित करना है। क्या करना है? नियमों को अधिनियमित करना होता है। अगला प्रश्न है कि संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो संसद के सत्र का अंत करना है। संसदीय शब्दावली में समापन से जो आशय माना जाता है वो संसद के सत्र का अंत माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो सभापति, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो विधायी सत्र को स्थगित करने की जो सूचना जारी करता है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में जो कौन प्रमाणित करता है? तो यह जो है अध्यक्ष प्रमाणित करता है। कौन? लोकसभा में किसी धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न है कि यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा गया
जाने वाला कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का जो अर्थ है वह अधिकार जिनको केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। ये PDF 36। अब प्रश्न आगे का प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय जो थे विट्ठल भाई पटेल को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता है तो संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व माना जाता है। अगला प्रश्न है कि विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। तो संसदीय सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपति सरकार या अधिकारवादी सरकार। तो विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है तो वह संसदीय सरकार से मिलती है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई थी। पहली निर्वाचित लोकसभा जो अस्तित्व में आई थी यह अप्रैल 1992 में आई थी। अगला प्रश्न है कि जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जाता है, तो उसे अधिकारों का वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अधिकारों का वितरण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का जो अध्यक्ष था वो जीवी मावलकर को माना जाता है। किसको? स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष माना जाता है वो जीवी मावलकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जीवी मावलकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे।
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी होता है। कितना? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए। तो संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच जो अंतराल है वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किसी विधानमंडल के लिए किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंबन मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्थगन प्रस्ताव, अविद्या प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है कि किसी विधानमंडल के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंबन मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है तो उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा है जो संसद से संबंधित नहीं है? आमोख, स्थगन, भंग करना या बर्खास्त करना। तो निम्नलिखित में से बर्खास्त करना जो है वो संसद से संबंधित नहीं माना गया है। अगला प्रश्न है कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे तदर्थ समिति कहा जाता है। क्या? उसे जो है एक तदर्थ समिति का नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट सचिव शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्न में से सही माना गया है। तो भारत संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये 2 सही माने गए हैं कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है और यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास जो है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ?
केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास जो है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि 1 वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक के द्वारा करती है? 1 वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक के द्वारा करती है? तो यह वित्त विधेयक के द्वारा करती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है? भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो और देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं अनुरोध करे तो यह संसद कानून बनाने के लिए सक्षम मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा सीटों का जो बंटवारा करती है वह चौथी अनुसूची जो है सीटों का बंटवारा करती है। अगला प्रश्न है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह राज्यसभा का सदन नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो लोकसभा का एक बार जो है लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था 42वें संविधान संशोधन में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसे बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो वह संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी जो खर्चा है वह नहीं किया जा सकता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।